आज की क्लास में हम सीखेंगे वाक्यों को यानी कि सेंटेंस को बनाने की जड़। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, बिगनर हो, जीरो से इंग्लिश सीख रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज की क्लास में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन तीनों को रटा दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर चीज में बिल्कुल बारीकी से यानी कि जीरो से सिखाऊंगी। तो चलिए फिर बिना देरी करे बेसिक इंग्लिश के डे 12 को समझते हैं। एक सेंटेंस में तीन मेन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन तीनों को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये दोनों समझ में आ गई तो मैं लिख के देती हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले इन्हें ही सीखते हैं। नाउन, दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई एक नाम होता है और वही नाउन होता है। नाम चाहे इंसान का हो, उसके काम का हो, जानवर का हो, वस्तु का हो, भावना, विचार या प्रकृति या समय का हो, फल, सब्जियां या कपड़ों का नाम हो, हर चीज नाउन है, क्योंकि हर चीज को हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। व्यक्ति का नाम और काम, जैसे राम, सीता, गीता, राहुल, प्रिया, ये सारे नाम होते हैं व्यक्तियों के। काम जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब नाउन है। स्थान मतलब किसी जगह का नाम या शहर का नाम, सब नाउन है, जैसे दिल्ली, मुंबई, स्कूल, पार्क, टेम्पल, हॉस्पिटल। सारी वस्तुएं भी नाउन होती हैं, जैसे बुक, पेन, चेयर, फोन, टीवी, मोबाइल, फ्रिज। जानवरों के सारे नाम नाउन होते हैं, डॉग, कैट, काऊ, एलिफेंट। भावना या विचार, जैसे लव, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, फियर मतलब डर, जॉय मतलब आनंद, हैप्पी, सैड, ये सब नाउन है। प्रकृति, प्रकृति में हम सूर्य को क्या बोलते हैं? सन। सन बोलते हैं ना, हर चीज का एक नाम होता है प्रकृति में भी। सन, मून, रिवर, रेन, ट्री यानी कि पेड़, सब नाउन है। समय, मॉर्निंग, नाइट, संडे, जनवरी, ईयर। इसका मतलब दुनिया की हर चीज ही नाउन नाउन है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई एक नाम होता है। ठीक है, अब समझते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन नाउन की जगह आने वाला शब्द है, ताकि बार बार नाम दोहराने की जरूरत ना पड़े। सपोज आपका नाम राहुल है और आपको भूख लगी है, तो आप किसी से क्या कहोगे? मैं खाना खाऊंगा। तो आप अपने नाम की जगह क्या यूज कर रहे हो? मैं। आप ये नहीं बोलोगे उससे कि राहुल खाना खाएगा, आप बोलोगे मैं खाना खाऊंगा। तो आप अपने नाम की जगह मैं यूज कर रहे हो, तो मैं क्या हो गया? प्रोनाउन। सबसे ज्यादा काम आने वाले प्रोनाउन है डेली लाइफ में आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, ही, शी, इट इनका मतलब होता है वह। ही का यूज होता है लड़के के लिए, शी का यूज होता है लड़की के लिए, इट का यूज होता है वस्तु के लिए। वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये, और दोस का मतलब होता है वे। इंग्लिश बोलने के लिए आपको सारे प्रोनाउन आने ही चाहिए। अगर नहीं पता तो डे 7 को जाके देख लो, मैंने हर चीज उसमें डीप तरीके से समझाई है। अब समझते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट वाक्य के शुरुआत में आता है जो काम करता है। सब्जेक्ट वाक्य के शुरुआत में आता है जो काम करता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, प्रकृति, समय, भावना या विचार। इसका मतलब हर सेंटेंस में जो व्यक्ति, वस्तु या चीज काम करता है वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कि आप सेंटेंस से कौन या क्या पूछो। सेंटेंस से आपको कौन या क्या पूछना है। जहां पर्सन और एनिमल हो यानी कि व्यक्ति और जानवर हो, वहां आप कौन पूछो, और जहां चीज, विचार या बाकी बची हुई चीजें हैं वहां आप क्या पूछो। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम आम खाता है, तो कौन आम खाता है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम ईट्स मैंगो। कुत्ता भौंकता है, तो कौन भौंकता है? कुत्ता। तो कुत्ता क्या हो गया? सब्जेक्ट। द डॉग्स बार्क्स। फोन बजता है, तो फोन हो गई वस्तु, इसीलिए हम क्या पूछेंगे? फोन बजता है, तो क्या बजता है? फोन। तो फोन हो गया सब्जेक्ट। द फोन इज रिंगिंग। गुस्सा हानिकारक है, क्या हानिकारक है? गुस्सा। तो गुस्सा क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंगर इज हार्मफुल। समय कीमती है, क्या कीमती है? समय। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? टाइम। टाइम इज प्रीशियस। अब समझते हैं वर्ब को। वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया या काम। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को वर्ब कहते हैं।
क्या कहते हैं? सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को वर्ब कहते हैं। वर्ब को पहचानने का तरीका है कि वर्ब के अंत में हमेशा आपको ना देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे खाना, खाना, पीना, लेना, देना, जाना, आना, सोना, सुनना, करना, दौड़ना, खेलना, सीखना, सब में आपको ना देखने को मिल रहा होगा। इट मीन्स दे ऑल आर वर्ब। यहाँ एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जब वर्ब अकेली होती है तब तो वहाँ ना आता है। जैसे खेलना, कूदना, बैठना, जब वर्ब अकेली होती है तब हमेशा ना आता है। जब हम वर्ब को वाक्य में डालते हैं, यानी कि जब हम वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं, तो ना हट जाता है और उसका रूप बदल जाता है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा जा सकता है। जैसे बेस फॉर्म है खेलना, दौड़ना, बैठना। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनते हैं? बच्चे खेलेंगे, तो खेलना का क्या हो गया? खेलेंगे, ना हट गया, मतलब रूप बदल गया। इंग्लिश में तो मतलब वही रहेगा, खेलना को बोलते हैं प्ले, खेलेंगे उसको भी बोलेंगे प्ले, पर सेंटेंस में मतलब बदल गया। खेलना का हो गया खेलेंगे। लड़का तेज दौड़ता है, तो दौड़ना का क्या हो गया? दौड़ता। वह जमीन पर बैठती है, तो बैठना का क्या हो गया? बैठती है। इसका मतलब जब वर्ब अकेली आएगी तो उसमें ना आएगा, पर जब हम उसे सेंटेंस बनाएंगे तो उसका रूप बदल जाएगा। खेलना का हो जाएगा खेलेंगे, दौड़ना का हो जाएगा दौड़ता है या दौड़ रहा है, बैठना का हो जाएगा बैठता है या बैठेगी, कुछ भी। ठीक है, अब हम समझेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट को हमें समझने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब को फिर से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चे टीवी देखते हैं। बच्चे टीवी देखते हैं, तो कौन टीवी देखते हैं? बच्चे। तो चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट। बच्चे क्या कर रहे हैं? देखने का काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट जो काम करता है वही तो होती है वर्ब। तो कौन टीवी देखते हैं? बच्चे। और बच्चे क्या कर रहे हैं? देखने का काम कर रहे हैं, तो वॉच हो गया वर्ब। और क्या देखते हैं? देखने का काम किस पे किया जा रहा है? टीवी पे, तो टीवी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वह पानी पीता है। वह पानी पीता है, कौन पानी पीता है? वह। तो वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, मतलब ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? पीने का काम कर रहा है, तो पीना हो गया हमारा वर्ब, यानी कि ड्रिंक्स। क्या पीता है? पीने का काम किस पे कर रहा है? पानी पे, तो पानी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जिस पर काम किया जाता है वही होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए जी, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई हों। एक बार और क्लास को अच्छे से देख लीजिए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि सच में इंग्लिश बोलना है तो इन 3 चीजों में कमांड हासिल तो करनी ही पड़ेगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में मुझे बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।